बिहार में बीते दिनों विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विजय सिन्हा जो एनडीए गठबंधन जिस वक्त था उस वक्त में वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। साथ ही साथ बिहार में नई बनी महागठबंधन की सरकार ने विश्वास मत दिया और विश्वास मत हासिल होने के बाद बिहार में नई सरकार की शुरुआत हो गई। और इधर बीजेपी ने अपने नेता प्रतिपक्ष के नामों की घोषणा भी कर दी। नेता प्रतिपक्ष में विजय सिन्हा को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष, और साथ ही साथ बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी को मुख्य विपक्षी नेता बनाया गया है। अब इनके माध्यम से न केवल जातीय समीकरण को साधा जाएगा, बल्कि सत्ता पक्ष को भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वे सड़क से सदन तक सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों की छवि तेज तर्रार नेता और प्रखर प्रवक्ता के रूप में है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजय सिन्हा की छवि तर्कपूर्ण बयानों के साथ विरोधियों को घेरने वाले नेता के रूप में उभरती है। विधानसभा में नीतीश कुमार और विजय सिन्हा का वो प्रकरण याद होगा कि दोनों के बीच में किस तरीके से बातें हुई थी, विवाद बढ़ा था। उसके बाद ही ये स्पष्ट रूप से देखा गया कि जिस नीतीश कुमार से विजय सिन्हा की विवाद हुई, फिर नीतीश कुमार के सामने मुख्य विपक्षी के रूप में विजय सिन्हा को खड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा को 74 विधायक वाली बीजेपी की एक ऐसी विपक्षी नेता की ज़रूरत है जिसमें वो अपने सरकार को बचाए और साथ ही साथ जो विपक्ष में जो भूमिका होती है वो प्रखर रूप से आजमाए। इसमें विजय सिन्हा सबसे फिट बैठते हैं। भूमिहार नेताओं को बीजेपी में साइडलाइन किया जा रहा था। बड़े बड़े फेस जो उभर रहे थे वो सुशील मोदी काल में दब गए। बोचहां चुनाव में बीजेपी आरजेडी से मात खाई। ऐसे में स्वर्णों में एंटी बीजेपी के लहर को रोकने में ये निर्णय अहम साबित होगा। एंटी लालू वोट को हासिल करने में ये दोनों परफेक्ट फिट बैठते हैं। बीजेपी में पहले से ही कुशवाहा लीडर की कमी थी। नीतीश के लौकुश समीकरण को तोड़ने के में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना अहम साबित होगा। यही कारण है कि इन्हें विधान परिषद में भेजा गया। इसके बाद इन्हें मंत्री बनाया गया। अब ये अहम पद दिया गया है। विजय सिन्हा की बातचीत करें तो लखीसराय से 3 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष से पहले राज्य सरकार में श्रम संसाधन मंत्री रह चुके हैं। 54 वर्षीय विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। इनकी छवि सदन में अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखने की है। 15 साल की उम्र में ये आरएसएस से जुड़ गए थे। कॉलेज के दिनों में ये छात्र संघ के विभिन्न पदों पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विधानसभा में बहस के बाद नीतीश कुमार को विजय सिन्हा से चिढ़ हो गई थी। उन्हें ये पूरा प्रकरण रास नहीं आया था। तब उन्हें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से भी इनकी शिकायत की थी। लेकिन अब नीतीश कुमार को जिस नेता से चिढ़ है, बीजेपी ने उन्हीं को सदन में उनके सामने खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है कि सिन्हा अब और ताकत से सत्ता पक्ष को संभाल पाएंगे। बात करते हैं सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग के कुशवाहा जाति से आते हैं। बिहार में ओबीसी समुदाय की एक बड़ी आबादी है, जिसमें यादवों कुर्मी के बाद कुशवाहा कोयरी समाज सबसे ज़्यादा भागीदारी है। नीतीश कुमार को जहां कुर्मी नेता माना जाता है, तो तेजस्वी की पैठ आरजेडी में है। सम्राट चौधरी के बहाने बीजेपी ओबीसी में सेंधमारी करने की कोशिश करेगी। बिहार में कुशवाहा की कुल आबादी लगभग 7% है। पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी 3 बार मंत्री रहने के साथ विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं। सम्राट चौधरी भाजपा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह सन 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री के साथ मौजूदा एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। सम्राट को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। माता पार्वती देवी तारापुर से विधायक भी रह चुकी हैं। तो इन दोनों को, यानी कि विजय सिन्हा को और सम्राट चौधरी को बिहार विधान मुख्य विपक्षी रूप में खड़ा करने के साथ बीजेपी नीतीश कुमार की जो लौकुश समीकरण है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।